हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। घर की रसोई ये सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, बल्कि वो जगह है जहाँ प्यार और देखभाल हर दिन की शुरुआत करते हैं। आज मैं अपने किचन के प्लेटफॉर्म की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और इसके लुक को भी थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का डिनर हो चुका है और हम लोग 7 to 7:30 तक डिनर कर लेते हैं। मेरे पास सफिशिएंट टाइम होता है कुछ भी प्रोडक्टिव करने के लिए। किचन प्लेटफॉर्म पे रखी चीज़ें बहुत दिनों से क्लीनिंग की डिमांड कर रही थी, पर मैं ही डिले करती जा रही थी। पता है, क्लीनिंग मेरे लिए थेरेपी का काम करती है। जब भी मैं परेशान या फ्रस्ट्रेट होती हूँ तो मैं घर का कोई कोना पकड़कर उसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ और उस जगह की चीज़ों में थोड़ा बहुत फेरबदल करती हूँ। ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है और फिर सुकून भी मिलता है। रसोई सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि हमारे घर का दिल होता है। लेकिन जब ये बिखरी हुई और गंदी हो तो ना केवल हमारे मन को भारी करती है, बल्कि हमारे परिवार के लिए भी उचित नहीं होती है। क्लीनिंग में बहुत कुछ खास करना ज़रूरी नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा परिवर्तन ले आ देती हैं। जैसे मेरा यूटेंसिल ड्रेनर वाइट कलर का था, पर यूज़ करते करते कितना गंदा हो गया था। थोड़ा सा स्क्रबिंग से काफ़ी हद तक क्लीन हो गया और पहले से बहुत बेटर लगने लगा। इस रैक पर ऑयल और डेली यूज़ होने वाला अचार, घी वगैरह होता है, तो थोड़ा बहुत तो स्पिल हो ही जाता है और धीरे धीरे इस पे चिकनाहट जम जाती है। इसको भी बस डिश वॉशर सोप से स्क्रब करके ही क्लीन कर लिया है। अच्छे से पोंछ कर अब इस पे मैं एक कवर डाल दूंगी। जहाँ पे ये रैक रखा था उस जगह को भी अच्छे से स्क्रब से साफ करके अच्छे से पोंछ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हर दिन मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है क्लीनिंग करने के लिए। आज जब रैक हटाया है तो वॉल और फर्श दोनों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इस रैक पे कवर डालने से इस रैक का लुक कितना चेंज हो गया है और अब पहले से बहुत बेहतर भी लग रहा है। मेरा पॉइंट बस इतना सा ही है कि हर समय बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
आँखों के सामने जब चीज़ें व्यवस्थित और साफ़ सुथरी रखी होती हैं ना, तो ये सिर्फ ना मेरी आँखों को सुकून देती हैं, बल्कि मेरे मन को भी बहुत सुकून देती हैं। इसीलिए मैं अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे बहुत कम सामान रखने में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जितना कम सामान उतना कम तनाव और काम करने में भी उतनी ही आसानी होती है। प्लेटफॉर्म की तो सफाई हो गई और उस पर रखी चीज़ों की भी। सारी चीज़ें अपनी जगह पे व्यवस्थित हो गई हैं और अब लास्ट में बस ये स्टोव को साफ़ करना है। सही जगह पे जब चीज़ें रखी होती हैं ना, तो विश्वास मानिए काम करने में बहुत आसानी होती है। किचन तो खूबसूरत लगता ही है और एक व्यवस्थित रसोई काम करने के लिए हमें इंस्पायर भी करती है। किचन की क्लीनिंग तो हो गई है, अब बारी है ऐड करने की कुछ नई चीज़ें अपने किचन में। जैसे डेली क्लीनिंग वाले टॉवेल जो होते हैं उनको सुखाने के लिए मैं ये हैंगर लगा रही हूँ। ये एडहेसिव स्टिकर में स्टिक हो जाते हैं, प्रॉपर रेंटल फ्रेंडली हैं, कहीं भी कुछ भी नेल करने की ज़रूरत नहीं है और डेली क्लीनिंग वाले टॉवेल भी ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखेंगे अब। मुझे लगता है रसोई केवल खाना पकाने की जगह नहीं है मेरे लिए, बल्कि प्यार, खुशियाँ और यादें बनाने की जगह है। इसे साफ और खूबसूरत बनाए रखना ताकि ये हमारे घर का एक सकारात्मक और प्रेरणादायक हिस्सा बन सके। मेरी हमेशा ऐसी ही कोशिश रहती है। साफ़ सुथरी रसोई में मैं जब भी कदम रखूं तो ना केवल मुझे काम करने की प्रेरणा मिले, बल्कि ये मेरे परिवार के लिए भी एक खुशहाल स्थान बने। एक साफ और सुंदर रसोई जीवन में बहुत पॉजिटिव वाइब्स लाती हैं। और अब बारी है मेरी फेवरेट चीज़ लगाने की, वो है लाइट। मैंने अमेज़न पे एक नई ये लाइट देखी थी। ये भी एडहेसिव स्टिकर की हेल्प से स्टिक हो जाती है, कोई नेल करने की ज़रूरत नहीं है और ये लाइट रिचार्जेबल भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी ट्राई किया जाए, थोड़ा बहुत तो चेंज आ ही जाएगा। कैसा लग रहा है आप भी बताइएगा कमेंट करके। अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और अब जब किचन कल इतने अच्छे से क्लीन किया था तो सोचा आज कुछ मीठा बना लेती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ ठेकुआ, जो बिहार की रेसिपी है। बिहार में होने वाले छठ पर्व में ये स्पेशली बनाई जाती है। मेरा भी कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था तो मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। तो ठेकुआ बनाने के लिए मैंने लिया है आटा, मैदा और सूजी 4:3:1 के रेशियो में। उसमें मैंने ऐड किया है डेसिकेटेड कोकोनट, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, वो भी पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब इसमें मैं मिक्सर में थोड़ी सी इलायची और 1 कटोरी चीनी को भी पीस ले रही हूँ, क्योंकि मैं उसको भी ऐड करूँगी स्वीटनेस के लिए। इन सबको अच्छे से एक मिक्स देंगे और फिर इसमें घी का मोयन देंगे अच्छे से। घी लगभग आधी कटोरी के बराबर लगा है इसमें। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और जब ये मोयन देने के बाद जब अच्छे से वाइंड होने लगे तब समझिए कि हाँ, इतना मोयन सफिशिएंट है। अच्छा, कुछ लोग इसमें चीनी की जगह पे गुड़ भी डालते हैं।
तो गुड़ मेरे ख्याल से ज़्यादा हेल्दियर वर्ज़न होता है। मैं चूँकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मैंने सोचा शुगर डाल के ही बनाते हैं, गुड़ डाल के नेक्स्ट टाइम बनाया जाएगा। जब गुड़ डाल के बनाते हैं तो गुड़ का बेसिकली सिरप बनाते हैं, उसको पानी में गला के तो आटे को उसी की हेल्प से बनाते हैं, मतलब बाइंड करते हैं। लेकिन अब चूँकि मैंने शुगर डाला है तो मैं पानी डाल के आटे को अच्छे से बना ले रही हूँ, मतलब आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। उधर कढ़ाई रख दिया है घी गरम होने के लिए और इधर हम अपने रिक्वायर्ड शेप का पेड़ा लेकर के आटे का उसको प्रॉपर शेप दे देंगे। वैसे तो इसका सांचा आता है प्रॉपर ठेकुआ बनाने का, लेकिन चूँकि मेरे पास सांचा नहीं है तो मैं अपने हाथों की हेल्प से इसको एक प्रॉपर शेप दे के इस पे इस नाइफ़ की हेल्प से एक डिज़ाइन बना देंगे। कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, अगर चाह हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा शेप आया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए, ठेकुए का रॉ फॉर्म तो रेडी हो गया है। अब इसको तेल में डालकर अच्छे से तल लेंगे ब्राउन होने तक। ध्यान रहे ये प्रॉपर स्लो फ्लेम पे ही फ्राई होगा, अदरवाइज़ ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से फिर जल जाएंगे। इसलिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही इनको धीरे धीरे पकाना है। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, बस यही प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज़ ये बनकर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी हैं। इनको बनाकर 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और शाम वाली छोटी छोटी भूख के लिए या ट्रैवल करते समय लेके जाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आए, जिन्होंने भी खाए बाकी लोगों को बाद में बना के खिलाऊंगी। आप भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसे लगे। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोस के लिए जुड़े रहें। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।